Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. I am postgraduate resident of MD Cardiology. आज इस वीडियो में हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम ECG में इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इसको, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को। सबसे पहले पल्स ट्रैवल करती है SA नोड से AV नोड से लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। अब SA नोड क्या है? SA नोड पेसमेकर ऑफ द हार्ट, ये राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। फिर राइट एट्रियम से पल्स जाती है आपकी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से AV नोड से फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड देन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, फिर देन लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, देन Purkinje सिस्टम ऑफ द हार्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है नॉर्मल कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, उसमें क्या आता है कि पल्स SA नोड से AV नोड से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल इस तरह ट्रैवल करती है। लेकिन क्या होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में थोड़ा अपोजिट हो जाता है, यानी पल्स ट्रैवल करती है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। जैसे ये एरो में उन्होंने शो किया हुआ है कि राइट वेंट्रिकल उन्होंने ब्लैक से शो किया हुआ है, सेप्टम को येलो से, और लेफ्ट वेंट्रिकल को उसने रेड से शो किया हुआ है। और लेटरल लीड उसने शो की हुई है, लीड 1, AVL, V5 एंड V6। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टुवर्ड लेटरल लीड मींस हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब हम वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड पॉजिटिव पोल होती है, तो जब टुवर्ड पॉजिटिव होल होगी तो क्यूरस अपवर्ड होगा। इसी तरह जब इस स्लाइड में आप देखेंगे कि नॉर्मली जो है ना पल्स ट्रैवल कर रही होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, इसमें अपोजिट हो गया लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रही है। और V1, V5, V6 लीड 1 और AVL लेटरल लीड को शो कर रही है, और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टुवर्ड लेटरल लीड होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को ECG में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। 3-4 चीजें हैं वो देखनी जरूरी होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। फर्स्ट QRS देखते हैं, उसकी जो ड्यूरेशन है ना वो ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड हो जाती है, यानी 3 स्मॉल ब्लॉक से ज्यादा हो जाती है। एंड सेकेंड, डोमिनेंट S वेव इन V1। थर्ड, ब्रॉड मोनोफेजिक R वेव इन लेटरल लीड। लेटरल लीड कौन सी होती है? 1, AVL, V5, V6। जैसे कि अपने प्रीवियस कंडक्टिव सिस्टम में हमने डिस्कस किया है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, राइट से लेफ्ट टुवर्ड लेटरल लीड्स। लेटरल लीड्स पॉजिटिव पोल की तरफ होते हैं तो क्यूरस इन लेटरल लीड में पॉजिटिव आएगा। एंड एब्सेंस ऑफ Q वेव इन लेटरल लीड्स। और लॉन्ग P वेव पीक टाइम ग्रेटर देन 60 मिली सेकेंड इन लीड V5 एंड V6, यानी R वेव की जो लेंथ है वो V5, V6 में ज्यादा आएगी इन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब ECG में लेफ्ट बंडल ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 2 लीड देखते हैं, V1 और V6। अब V1 और V6 में पहले तो आपको नॉर्मल याद रखना है कि V1 में W पैटर्न आएगा और V6 में M पैटर्न आएगा। अब W पैटर्न क्या है? जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि V1 में डोमिनेंट S वेव होगी। अब नॉर्मली आप देखते हैं कि वेव किस तरह बनती है, P, Q, R, S एंड T। लेकिन आप V1 में देखें कि आपको R वेव नहीं नजर आ रही, डोमिनेंट S वेव नजर आ रही है। R वेव नहीं नजर आ रही, डोमिनेंट S वेव नजर आ रही है, तो यार QRS भी ब्रॉड हो रहा है और W पैटर्न बन रहा है इसमें ना।
इस तरह V6 देखें, ब्रॉड नॉच्ड एम शेप्ड आर वेव। अब इसमें क्या हो रहा है कि एस पैटर्न, इसमें एम पैटर्न बन रहा है इसमें, यानी एम पैटर्न बन रहा है और एम की जो शेप है दरम्यान में नॉच्ड आर है। इसको हम कहते हैं एम शेप्ड आर वेव। और ये दो लीड को आर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में देखना जरूरी है, यानी V1 में डोमिनेट होगी एस वेव, आर वेव नहीं आएगी और W पैटर्न आएगा। और V6 में क्या होगा कि एम शेप्ड आर वेव आएगी और Q वेव एब्सेंट होगी। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में लेटर लीड में क्या पैटर्न आता है इन ECG। अब सबसे पहले देखें AVL में क्यूरस शेप कैसी आ रही है, एम शेप्ड। क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है तो पल्स ट्रैवल करती है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है टुवर्ड लेटर लीड होता है। लेटर लीड कौन सी होती है, 1 AVL, V5 एंड V6। और टुवर्ड पॉजिटिव पोल अपवर्ड डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्शन आती है। अब देखिए AVL में क्यूरस का पैटर्न क्या है, एम शेप्ड, और लीड 1 में नॉच्ड आर वेव, और V6 में मोनोफेजिक आर वेव, और V5 में आर वेव यानी RS पैटर्न आ रहा है, आर वेव भी आ रही है और एस भी आ रही है। ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में ये पैटर्न प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो एम शेप्ड होगा, या नॉच्ड, या मोनोफेजिक आर वेव, या RS पैटर्न। इन तीनों में, चारों में से कोई भी पैटर्न हो सकता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में इन लेटर लीड। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि अब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में सबसे पहले आपने क्यूरस की ड्यूरेशन देखनी है, वो कितनी है, यानी क्यूरस ड्यूरेशन में ग्रेटर देन 120 मिलीसेकंड होती है। अब इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है, इनकम्प्लीट में बाकी चीजें वैसे ही होती हैं, यानी V1 और V6 में वही चेंजेस होती हैं जो हमने प्रीवियस डिस्कस की हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि क्यूरस की ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 120 मिलीसेकंड होती है, जैसे कि आप इस ECG में देख भी सकते हैं, एक लेस देन 120 मिलीसेकंड है। बाकी जो चेंजेस हैं वो वैसे ही हैं जैसे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में आती है ECG में। अब हम डिस्कस करेंगे कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ECG में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपने क्यूरस देखना है, उसकी ड्यूरेशन जो है ग्रेटर देन 120 मिलीसेकंड होगी, और लीड 1 से V1 से V3 तक एम शेप्ड क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा जैसे आप देख सकते हैं, और दूसरा IRSR पैटर्न होगा इसमें। थर्ड क्या होगा कि वाइड स्लर्ड एस वेव होगी इन लेटरल लीड। लेटरल लीड कौन सी है, 1 AVL, V5 एंड V6। अब हम जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस किया है सीक्वेंस ऑफ कंडक्टेंस इन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अब हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ कंडक्टेंस इन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब इसमें होता ही है कि नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मल डीपोलराइज हो रहा है, सेप्टम भी नॉर्मली डीपोलराइज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि अर्ली क्यूआरएस कम्प्लेक्स नॉर्मल आ जाता है। फिर लेकिन जो राइट वेंट्रिकल होता है वो डिले डीपोलराइज होता है, उससे क्या होता है जब वो डिले डीपोलराइज होता है तो लेटर लीड कौन सी है, V1, V5 एंड V6, और आर वेव जो उनकी लीड जो होती है V1 एंड V3। इसमें क्या होता है कि डिले डीपोलराइजेशन साइन आते हैं, यानी कि RSR पैटर्न आ रहा होता है इसमें V1 V3 में, और S वेव इन लेटर लीड में आ रही थी। अब देखिए इस ECG में इन्होंने शो किया हुआ है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 में RSR पैटर्न आता है, और जो V6 में क्या आता है, स्लर्ड S वेव। अब V1 देखें कि जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मल डीपोलराइज होता है और सेप्टम भी, उसमें एक पहले स्मॉल क्यूआरएस आ जाता है,
फिर राइट वेंट्रिकुलर डिले डिपोलराइज होता है तो दोबारा एक आर वेव आती है उसमें, इसको हम कहते हैं RSR पैटर्न। और टी वेव नेगेटिव हो रही होती है इनमें V1 में, इन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। और V6 में क्या आता है कि वाइडन अस्लर्ड एस वेव, जैसे हमने सर्कल से आपको शो किया हुआ है V6 में। अब जैसे हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अब हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें भी वही RSR पैटर्न आता है V1 से V3 में, और क्यूरेस ड्यूरेशन जो है लेस देन 120 मिली सेकेंड होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। आज की वीडियो में हमने पढ़ा रेट, रिदम और एक्सिस। एक्सिस को मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं इजी वे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक, थर्ड डिग्री ब्लॉक। लेकिन हम स्टेप वाइज चलेंगे ताकि चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ जाए। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की सी में आइडेंटिफाई क्या करते हैं, इनमें कौन सा पैटर्न आता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है, इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है। ये आज इसकी इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी।